भाई राम राम है सभी को। जय गुरु जी महाराज की, जय महाकाली की, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की और जय श्री जहरवीर गोगा जी महाराज की। भाई भगत कैसे बने, आज इस बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे। भाई देखिए, भगत बनना जितना ज़्यादा आसान है या आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा आसान है, वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मुश्किल है। भाई बहुत से लोग दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे भक्तों को देखकर उनके मन में भी ये लालसा उठती है, उनके मन में भी ये ख्याल आता है कि मैं भी भगत बन जाऊं। सबसे पहले भाई भक्ताई में आने से पहले आपको एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। एक सच्चा गुरु जो आपको सच्चा ज्ञान दे, आपको सच्ची बातें बताए, आपको सही रास्ता दिखाए कि इस रास्ते पे बेटा तुझे चलना है और ऐसे जगत भला करना है, ऐसे लोगों की सहायता करनी है, ऐसे लोगों के संकट हरने हैं। तो उसके लिए भक्ताई के लिए सबसे पहले एक सच्चे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से ऐसे भी भाई हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि भाई जो मजबूरी में भगत बनते हैं, मतलब जिनके घर में संकट सालों साल से चला आ रहा है, अब उन्हें मजबूरी में भगत बनना पड़ता है। फिर जो शक्ति है और वो ये चाह रहे हैं कि ये लड़का, ये आदमी भगत बन जाए और हम इसे वहाँ लेके जाएं जहाँ इसको पहुँचाना है। ठीक है भाई, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से भगत, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये बात बोलते हैं कि आप ये जाप कर लीजिए, आप ये मंदिर में जाके ये पाठ करिए, आप ये मंत्र जाप कीजिए, आप ये माला जाप कीजिए, तब आप में उस शक्ति का वास होगा, आप में वो शक्ति आएंगी और आगे आप उनसे काम भी करवा सकेंगे और काम भी ले सकेंगे। जो रोग है उनको हटा भी सकेंगे या फिर उसी शक्ति से हटवा भी सकेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। मंत्र जाप करने से या फिर किसी भी देवी देवता की सेवा करने से, वो भी बिना गुरु के, वो शक्ति ना ही कभी आएगी आपके शरीर में और ना ही कभी आप उससे काम ले सकेंगे और ना ही वो जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ना ही वो मंत्र कभी सिद्ध कर पाएंगे बिना गुरु के, और ना ही वो कभी काम करेंगे वो मंत्र। देखिए भाई, सच्चाई तो ये है कि देवी देवताओं का चयन हम नहीं करते, हमारा चयन देवी देवता करते हैं। वही चाहते हैं कि भाई किसे भगत बनना है और किसे नहीं। ऐसे मान लीजिए कि किसी के घर में भगताई पुश्तैनी चली आई है, पिताजी भगत है और उनके 3 लड़के हैं, उनमें से 2 भगताई में ध्यान देते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम भगत बन जाएं, और एक लड़का ऐसा है, एक भाई ऐसा है कि जो भगताई में ध्यान ही नहीं देता और ना ही कभी उनकी सेवा भाव में ध्यान देता है। ज़रूरी नहीं है कि वही भगत बने दोनों और अच्छे भगत बने। क्या पता भाई देवी देवता ने उस तीसरे लड़के पे अपनी नज़र गड़ाई हुई है और अपना आशीर्वाद उस लड़के पे जो सेवा नहीं करता है, जो कोई पूजा पाठ नहीं करता है, और उसी के ऊपर उन देवी देवताओं ने उंगली रखी हुई है। भगत बनेगा हमारी पीढ़ी में तो यही बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो चाहे भाई वो दोनों भाई कितनी कोशिश कर ले, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और जो वो लड़का सेवा नहीं कर रहा है, जो वो भगताई नहीं करना चाह रहा है, उसको ही वो देवी देवता इतना परेशान कर देंगे, इतना उसको रुला देंगे, इतना उसको संकट में डाल देंगे कि वो लास्ट में हार मान के वो भगताई में ही आता है और उनको अपने सिर माथे लेता है और उनसे क्षमा मांगता है कि बाबा जो आप चाह रहे हैं, या फिर देवी माँ जो आप चाह रहे हैं, मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन मुझे क्षमा कीजिए। देखिए भाइयों, आप में से बहुत से लोग भगत भी होंगे जो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, वो उन्हें ये बात का पता होगा कि इसका भगताई का असली खेल क्या है। भगताई भी 2 तरीके से होती है भाई, एक तो सात्विक तौर पे और एक तामसिक तौर पे। बहुत से भगत ऐसे भी होते हैं जो दोनों प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करते हैं या फिर भगताई करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सात्विक तौर पे भगताई करते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ तामसिक तौर पे ही भगताई करते हैं। भाई भगत और तांत्रिक में सिर्फ यही फ़र्क है कि भाई तांत्रिक तो सिर्फ तांत्रिक वाला ही काम करेगा और भगत दोनों प्रकार के काम कर सकता है, एक सात्विक तौर पर भी और एक तामसिक तौर पर भी। तो सबसे पहले भाई आपको एक गुरु बनाना होगा और एक अच्छा गुरु बनाना होगा, उसी हिसाब से आप एक सच्ची भगताई कर पाएंगे। देखिए भाई, भगताई करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है आप किस शक्ति से काम कराना चाह रहे हैं, या फिर किसकी सेवा कर रहे हैं, या फिर किसकी सेवा करना चाह रहे हैं। वही शक्ति आपका काम करके देगी जो आपके शरीर पे, आपके शीश में आ रही है, और वही आगे जाके आपके बहुत काम करेगी और रोग भी मारेगी। क्योंकि भाई ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ शब्दों से, सिर्फ मंत्रों से कोई रोग या फिर कोई दुख हटाया जा सके। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जिस शक्ति का वो आपने जाप किया हुआ है, आपने वो मंत्र लिया हुआ है अपने गुरु महाराज से, वो शक्ति भी आपके शरीर में प्रवेश होना चाहिए उसका, और उसका भी आशीर्वाद आपके शीश पर ज़रूर होना चाहिए, तभी आप उससे काम करा सकते हैं। देखिए भाई, भगताई करने के लिए आपको अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने शरीर में वो चेतना, वो ध्यान को जगाना होगा, जिससे आप जिस भी शक्ति की सेवा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस शक्ति से आप वो संपर्क स्थापित कर पाएँ और उससे बात भी कर पाएँ एक ध्यान की मुद्रा में। और वो चीज़ सिर्फ जब ही संभव हो सकती है जब आपके पास एक सच्चा गुरु हो, जो आपको सच्ची एक विद्या दे, आपको एक सच्चा ज्ञान दे, देवी देवताओं की सेवा आपको बताए और आपको बताए कि आपके लिए ये देवी देवता ठीक रहेंगे,
एक भगत भगत की बात होती है और एक गुरु गुरु की बात होती है कि गुरु उस शिष्य को कौन सी सेवा दे रहा है, कौन सी देवी देवताओं की सेवा दे रहा है और वो सेवा भी सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए भाई, अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया से या यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप से वो ज्ञान लेकर या किताबों से वो ज्ञान लेकर आप भगत बन सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको एक गुरु बनाना होगा और एक सच्चा गुरु बनाना होगा जो आपको सच्ची विद्या दे, जो आपको सच्चा ज्ञान दे और आपको बताए कि हाँ, आपके लिए ये देवी देवता सही रहेंगे, आप इनकी सेवा कीजिए, आप इनकी पूजा पाठ कीजिए और ये देवी देवता आप पे रजू हैं। या फिर अपनी पूछा में देखकर वो गुरु ये बात बता दे कि आपके ऊपर ये शक्ति है, आप इसकी सेवा कर लीजिए, तो वही शक्ति आपके लिए काम करेगी। और भाई मैं तो ये कहूँगा कि भगत कोई भी बन सकता है और अपनी नेक नीति से बन सकता है। देखिए भाई, भगताई में, हिंदू धर्म में महाकाली के बिना तो कोई भगताई है ही नहीं। भगताई माँ काली से ही शुरू है और माँ काली पे ही ख़त्म है। भगताई में भाई भगत को खिलाड़ी बोलते हैं। खिलाड़ी मतलब ये उस शक्ति का खिलाड़ी है और ये उस शक्ति का खिलाड़ी है, ऐसे बोलते हैं। तो भाई एक सच्चा खिलाड़ी, एक सच्चा भगत बनने के लिए सबसे पहले आपको दोनों तरीके से काम करने होंगे। सात्विक तौर पे भी भगताई करनी होगी और तामसिक तौर पे भी करनी होगी। फिर तामसिक क्रिया करके उसको खिला पिला के भेजा है तो वो एक सात्विक तौर पे वो शक्ति हटेगी नहीं। उसके लिए वो तामसिक काम ही करना पड़ेगा, वो तामसिक क्रिया ही करनी पड़ेगी, तभी वो शक्ति हटेगी। भाई ये बहुत से लोग भगत बोल देते हैं कि मैं उसको ऐसे हटा दूंगा, वैसे हटा दूंगा। भाई जो चीज़ें तामसिक तौर पे भेजी गई हैं वो तामसिक तौर पे हटेंगी, वो सात्विक तौर पे कभी नहीं हट सकती। तो भाई सीधी सादी बात यही है कि अगर भगताई में आप भगत बनना चाहते हैं तो भाई आपको सात्विक कार्य भी करने पड़ेंगे और तामसिक कार्य भी करने पड़ेंगे। बहुत से भगत ये बात बोलते हैं कि आप ये मंत्र जाप कर लीजिए, आप ये माला जाप कर लीजिए, आप ये अनुष्ठान कर लीजिए, तब भाई आपकी वो शक्तियाँ काम करने लगेंगी। ऐसा नहीं होता भाई। जिस भी शक्ति से आप काम कराना चाह रहे हैं या फिर जिसकी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, तो भगताई के लिए आपको एक शक्ति चाहिए होगी। एक क्या, काफ़ी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है अलग अलग रोग हटाने के लिए। तो आपको उन शक्तियों को सबसे पहले अपने एक कोई गुरु बनाना होगा और गुरु से ही वो शक्तियाँ प्राप्त करनी होगी। वो गुरु उनसे वचन लेकर वो शक्तियाँ खिलाएंगे आपके शीश पर और तब जाके आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, आप उनसे काम भी ले पाएंगे। भाई कोई भी शब्द है, कोई भी मंत्र है, वो अपने गुरु से मिलता है, हमें सच्चा मंत्र मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे जो आजकल ये एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि भाई आप ये मंत्र जाप कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, तो भाई अगर मैं कहूँ मेरे सोच से, भाई वो ऐसा कुछ नहीं होता। आप ना ही उनको कभी सिद्ध कर पाएंगे और ना ही कभी वो सिद्ध ऐसे होते हैं। असली जो मंत्र काम करते हैं भाई वो गुरु के दिए हुए मंत्र काम करते हैं। क्योंकि भाई वो मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और उनको सिद्ध हज़ारों क्या लाखों बार किया गया है। जैसे मान लीजिए मुझे अपने गुरुजी से कोई शब्द मिला है, अब मेरे गुरुजी ने भी जब सेवा की होगी तो उन्होंने भी वो मंत्र सिद्ध किए होंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। आप चाह कर भी, आप चाहें 1 लाख शब्द मंत्र जाप कर लें तब भी आप उन शब्दों को कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे जो हमें गुरु से मिले ही नहीं हैं। असली मंत्र वही काम करते हैं जो हमें अपने गुरु से मिलते हैं और एक सच्चे गुरु से मिलते हैं। वही शब्द काम करते हैं, वही मंत्र काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने ऐसे किताब से कोई मंत्र उठा लिया या फिर कोई सोशल मीडिया से कोई मंत्र ले लिया और आप उसको जपने लग गए, तो वो कभी काम नहीं करेंगे और ना ही आप उनको कभी सिद्ध कर पाओगे। तो भाई 1-2 बार तो वो शिष्य भी उन शब्दों को थोड़ा सिद्ध करेगा अपनी माला पे, अपनी सेवा से, और वो शब्द ऐसे काम करेंगे क्योंकि भाई वो सालों साल से ही पीढ़ी दर पीढ़ी और भाई पुश्तैनी वो सिद्ध होते चले आए हैं माला पे। हर भगत, हर बड़े बूढ़े ने वो मंत्र सिद्ध किया है अपनी माला पे, तो वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे ये किताबों वाले मंत्र भाई आप कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो भाई सीधी सी बात यही है, आप समझ भी गए होंगे कि सबसे पहले भाई भगताई में आने से पहले आपको एक गुरु बनाना होगा और एक सच्चा गुरु बनाना होगा जो आपको सच्चे मंत्र दे, आपको सच्चा ज्ञान दे। देखिए भाई, भगताई ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं होती। एक सच्चा भगत होगा वो अपनी विद्या को, अपने देवी देवताओं को, अपने शब्दों को, अपने मंत्रों को सिर्फ अपने शिष्यों को बताएगा या फिर गुप्त रखेगा उन चीज़ों को, या किसी को भी ऐसे सोशल मीडिया पे आके या फिर ऑनलाइन आके कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। देखिए भाई, अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे भगत, ऐसे गुरु हमें मिलेंगे कहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई पढ़ा लिखा भगत ही हमारा गुरु बने। एक अनपढ़ भगत होगा, एक अनपढ़ गुरु होगा, वो उस पढ़े लिखे भगत से भी हमको वो ज्ञान दे देगा जो वो पढ़ा लिखा या फिर जो ग्रेजुएट भगत है वो हमें वो ज्ञान नहीं दे पाएगा जो हमें वो अनपढ़ भगत हमें दे देगा। तो भाई भगताई ये नहीं देखती कि ये भगत ग्रेजुएट है या फिर ये इतना पढ़ा लिखा है या फिर ये अनपढ़ है। देवी देवता सिर्फ आत्मा देखते हैं कि ये भगत कहाँ तक जा सकता है,
5 भाइयों में से अगर एक लड़का छांटना होगा तो वो बचपन में ही वो देवी देवता उस बच्चे पे उंगली रख देंगे कि ये हमारा है। जवान होने तक उसको कुछ नहीं होने देंगे। अगर वो कहीं से गिर भी जाए या उसको चोट लग जाए तो वो संभाल लेंगे। अगर भाई देवी देवता चाहेंगे कि ये भगताई हमारे लिए करे और जो हम इसको जहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं ये वहाँ तक पहुँचे, तो भाई उसको कुछ नहीं होने देंगे, अगर बचपन से लेके बुढ़ापे तक। तो ये भाई सच्ची भगताई की लाइन यही है कि हम नहीं छांटते देवी देवता के हमें किसकी सेवा करनी है, वो देवी देवता छांटते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा लड़का या फिर कौन सा भगत सही रहेगा। तो भाई ऐसे भगत और ऐसे गुरु आपको सिर्फ गांव में मिलेंगे, और जो ज़रूरी नहीं है कि जो भगत पढ़ा लिखा हो वही आपको ज्ञान दे। देखिए भाई, किसी ने बोला है कि भाई सच्चे गुरु के लिए तो भाई हमें अपने पैरों में चाहे छाले पड़ जाएं, अगर हमें अपना सच्चा गुरु ढूंढना है तो भाई वो छालों की हमें परवाह नहीं करनी है, और हमें जब तक गुरु सच्चा नहीं मिल जाए हमें उनकी प्रतीक्षा करनी है, और वो गुरु ढूंढ के रहना है जो हमें वो वहाँ तक पहुँचा दे और वो हमें वहाँ का ज्ञान दे और सच्चा ज्ञान दे। तो भाई इसी बात के साथ जय गुरु जी महाराज की, जय महाकाली की, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, और जय श्री जहरवीर गोपा जी महाराज की। राम राम भाई।